ऐसे किसी तेज बांटने का काम नहीं करना चाहिए, किसी को खुल्लम खुल्ला ऐसे गाली भी नहीं देना चाहिए जो उन्होंने गालियां संसद में दी हैं। और इसमें हम लोगों का बहुत ज्यादा अपमान हुआ है। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट को लेकर के जिस तरीके से आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जी हाँ, साहिराम पहलवान ने नामांकन भरा आज। उनके साथ जिस तरीके से दिल्ली प्रदेश की मंत्री आतिशी सिंह भी मौजूद थी, सौरभ भारद्वाज मौजूद थे। हालांकि दिल्ली की जो राजनीति है अलग ही गर्माहट में पिछले कई महीनों से चल रही है। जिस तरीके से दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, सलाखों के अंदर है, तो लोकसभा में मुद्दा बनाते हुए आम आदमी पार्टी दिख रही है कि जेल का जवाब वोट से, यानी कि इस बार जो जेल का मुद्दा है लोकसभा चुनाव में गूंजेगा। तो चलिए समर्थकों से जानते, देश की आम जनता से जानते हैं कि क्या रहेगा दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली का जो लोकसभा है उसका माहौल क्या होगा। जिस तरीके से सर आपके मुखिया इस समय जेल में है, क्या ये मुद्दा लग रहा है कि प्रमुख रूप से बनेगा इस बार चुनाव में? बिल्कुल बनेगा जी। और दक्षिणी दिल्ली के अंदर चौधरी साहिराम पहलवान जी का कोई तोड़ नहीं है। धरती से जुड़े हुए नेता हैं, झुग्गी झोपड़ियों के मसीहा हैं। ये जितनी जनता आप देख रहे हैं, आपने इसी से अंदाजा लगा लिया होगा कि इनका कोई तोड़ ही नहीं है। दक्षिण दिल्ली के अंदर हर आदमी के साथ है, गरीबों के मसीहा है, बिल्कुल सबसे मिलजुल के चलते हैं। ये कोई पैसे वाली पब्लिक नहीं है। जो पहलवान जी के समर्थक है, उनके चाहने वाले। मुखिया जेल में है, क्या लग रहा है इसका असर चुनाव पे पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ना चाहिए जी। दिल्ली की सुविधाएं बंद हुई पड़ी हैं अभी। जब तक मुखिया जी बाहर नहीं आएंगे, केजरीवाल जी, जब तक वो चालू कैसे होंगे? मोदी भाई 400 पार का नारा देते हैं संसद के अंदर से, क्या कहेंगे आप लोग? सारा का सारा जुमला है। 400 पार करने वाला इतना डरपोक थोड़ी होता है कि अपने अपोजिशन को खत्म करने की साजिश रचता हो। बड़े बड़े नेता, हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, सारे के सारे जेल के अंदर है कांग्रेस के। यानी कि कहने का मतलब ये है, एक तरफ तो 400 पार का नारा दे रहा है मोदी, दूसरी तरफ विपक्ष से डर भी रहा है। अरे जब 400 पार आ रहा है तो बाकी क्यों नारा दे रहा है? से कह रहे कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, सबको जेल में भेजेंगे। क्या कहेंगे कि वाकई में जो लोग गए वो भ्रष्टाचारी हैं क्या? अजीत पवार ये तो बहुत साफ सुथरा इंसान है, कितने गिनवाऊ ऐसे। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बन गया, अजीत पवार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गया, हजारों करोड़ के घोटाला करने के बाद ये चीफ मिनिस्टर बन गए। क्यों? क्योंकि पहले ये विरोध में खड़े थे, जब ईडी का सम्मन आया, इनकी पेशी का ऑर्डर आया, ये बीजेपी में शामिल हो गए और वॉशिंग पाउडर निर्मा हो गए। और उसके बाद आज देख लीजिए आप, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र है, हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री है। दक्षिणी दिल्ली के लिए क्या कहेंगे? इन्होंने तो पूरा लिस्ट निकाल करके दे दिया कि भाई किस तरीके से जो भ्रष्टाचारी आते हैं तो वॉशिंग पाउडर निर्मा हो जाते हैं। क्या लग रहा है वाकई में है या फिर मोदी का जो हंटर है सही चल रहा है? देखिए, मोदी की नीति ये है कि जिस तरह से इन्होंने अपने दिल्ली के 6 सांसदों के टिकट काटे, क्यों काटे? इन्हें पता है इन्होंने कोई काम ही नहीं करा दिल्ली के अंदर। एक को टिकट क्यों दिया गया? क्योंकि मनोज तिवारी ने राम के बगल में फोटो लगाई थी मोदी की, उसकी पूजा करी। अब वो निकला अंधभक्त मोदी का कट्टर, तो भाई उसको टिकट दे दी। मनोज तिवारी अंधभक्त है? हाँ बिल्कुल है जी। एक बताओ, श्री राम के बगल में मोदी की फोटो का किस काम, क्या काम? उस पर माला भी चढ़ा देते और अगरबत्ती भी लगा देते तो सारा काम हो जाता। हाँ जी भाई, भाजपा में अंधभक्तों की पूजा है? हाँ बिल्कुल है जी। जब तो टिकट दिया है, नहीं तो छह का कट गया, उसका क्यों नहीं कटा भाई? उसका क्यों नहीं कटा? उसका भी तो कटना चाहिए था। उसको टिकट देने का कारण क्या था? यही था कि जो राम के बगल में मोदी की फोटो लगा के इसने पूजा करी है ना, ये उसको मोदी को पसंद आ गया। राम के नाम पर वोट पड़ेगा मोदी को। देखिए, राम का देखो मंदिर तो आप अपने घर में बना लो। मंदिर पूजा करने में क्या बुराई है? देखो, हम अपने घर में भी छोटा मंदिर बना के रखते हैं। देखो, वो तो देश का, वो तो जो मंदिर है वो आज से नहीं, वो तो जब मोदी भी नहीं था उससे पहले का मुद्दा हो। तो भाई इसके लिए तो सब पूरे देश ने, हर कोई हिंदू है, सबने संघर्ष करा उस मंदिर के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आगे अपने हक में बन गया मंदिर, अच्छी बात है। जो समर्थक कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उसको क्या कहेंगे आप? क्यों अंधभक्त कह रहे हैं? बाकी कोई ना हाँ, वही 2-4 इनके अंधभक्त है, वही कह रहे हैं। बाकी देश की जनता यो कह रही है भैया जो काम कर रहा है उसको लाएंगे हम। दिल्ली की जनता कह रही है हम केजरीवाल को लाएंगे। हाँ जी, इस पर वापसी करा रहे हैं आप? अरे बिल्कुल, इतनी भीड़ हुई है, इतनी संख्या में लोग आए पूरी साउथ दिल्ली से। और भी कोई अंधभक्त आएगा कहेगा कि भाड़े वाली भीड़ है? देखिए जी, वो खुद भाड़े पे जाते होंगे। यहाँ का कोई भी कार्यकर्ता भाड़े पे नहीं जाता, अपने दिल से आया है। और जो साईं जी का प्यार है ना लोगों के प्रति, जो गरीब जनता के प्रति प्यार है, उस प्यार को देख के लोग आए यहाँ पर।
रामवीर सिंह बिदोड़ी को आप कितना मानते हैं लड़ाई में, या फिर लग रहा है कि हम तो एक तरफा चुनाव जीत गए? देखिए, रामवीर सिंह बिदोड़ी जी को जो टिकट दिया गया है ना, वो दूसरे सांसद की गलती को छुपाने के लिए दिया गया है। अच्छा, रमेश बिदोड़ी की गलती को छिपा, अरे उन्हें काम ही क्या कर दिया इसमें? साउथ दिल्ली बताओ, एक भी उद्घाटन बता दो हमारे के अंदर इतना बढ़िया बयान दे दिया, अब क्या चाहिए? देखिए जी, ऐसा है, ऐसा बयान तो आप भी दे दोगे रोड पे खड़ा होके। ये कोई बयान है? ये कोई सांसद के बयान होते हैं? ये मतलब ये गाली देना बयान होते हैं? मुद्दा बनाएंगे आप लोग? किसको मुद्दा बना? हम रमेश बिदोड़ी ने बयान दिया था संसद के अंदर, आप लोग मुद्दा बनाएंगे? मुद्दा तो खुद ही बन गए, अपने आप ही टिकट कट गई इन सबकी। जो बेतुका जो सांसद थे, सबकी टिकट काट दी। रमेश बिदोड़ी ने आपके समाज के लिए जो बयान दिया था, नाराजगी है उसको लेकर? बहुत नाराजगी, बहुत ज्यादा नाराजगी है। ऐसे किसी देश बांटने का काम नहीं करना चाहिए, किसी को खुल्लम खुल्ला ऐसे गाली भी नहीं देना चाहिए जो उन्होंने गालियां संसद में दी हैं। और इसमें हम लोगों का बहुत ज्यादा अपमान हुआ है, और इससे अपमान से अब उनका जो हुआ है वो आपको सबको मुस्लिम समाज का अपमान हुआ है, बिल्कुल अपमान हुआ। बदला लेगा मुस्लिम समाज? भाई बदला हम लेने वाले कौन बदला? वोट से बदला, वोट से बदला, बिल्कुल वोट से बदला लेंगे। वोट का छूट होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, वोट से चोट होगा। भरोसा है कि आपके जो पहलवान जी हैं आगे आएंगे, जिस तरीके से भाई उनके नामांकन में आए, वो आते हैं तो कुछ बेहतर होगा समाज के लिए? बिल्कुल होगा, उन्होंने अच्छे काम किए तो वो आएंगे। उन्होंने इतने काम किए, हमारे मोहल्ले में सब कच्ची सड़कें थी, सब पक्की सड़कें हो गई हैं। पानी की कमी थी, पानी की कमी पूरी की है उन्होंने, और भी बहुत सारी बिजली की कमी थी, बिजली भी उन्होंने बनवाई हमारे लिए। यानी सही राम पहलवान का काम बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा, बिल्कुल, तभी तो हम उनके साथ में आए। अगर उनका काम नहीं होता हम क्यों आते फिर? सर, रोजगार को लेकर क्या कहेंगे, इस बार मुद्दा बनेगा ये? देखिए, रोजगार तो केंद्र सरकार ने दिया ही नहीं किसी को। अग्निवीर योजना दी थी, उसमें भी जो अग्निवीर बेचारे बने हैं वो भी सारे दुखी हैं। इनको 2-2 शहीदों का दर्जा देना है। अब जो अग्निवीर बने उनको क्या शहीद का दर्जा दिया? सरकार ने काम नहीं दिया, सरकार से पूछेंगे कि तो कहेगी कि पकौड़ा बताया तो था, बेच क्यों नहीं रहे हो? तो सरकार के लिए क्या जवाब होगा सर आपका? देखिए, इनका ये देखिए ये जो सरकार है ना, ये पकौड़ा ही बनवाएगी लोगों से या चाय बेचवाएगी? क्योंकि इन्होंने खुद ने चाय बेची है। देश के प्रधानमंत्री खुद है, तो भाई वो अपने जैसा ही तो बनाएगा लोगों को। वाले साहब क्या उम्मीद करते हैं कि क्या बनाएगा? आपको चाय ही तो बोलेगा ना बनाने के लिए। देखिए, तो यही तो है ना, अब जनता जाग चुकी है कि भाई जो हमारे बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं और ये चाय बनवा रहा, पकौड़ा तलवा रहा है, तो इससे अच्छा इसी को बाहर करो ना, इसी को हटाओ केंद्र सरकार से। तो लोग जाग चुके हैं, देश की जनता जाग। 15 लाख वाली गलती अब नहीं होगी? देखिए, 15 लाख तो किसी खाते में आए ही नहीं, ये तो कह के भूल गए। इन्होंने तो ग्राम जो गांव गोद लेने की बात करी, वो भी इनका 2000 का नोट ही गायब हो गया था। तो मतलब जो योजना ला रहे हैं वो 2 साल बाद गायब ही हो रही है। हाँ जी, अच्छे दिन के वादे हुए थे, अच्छे दिन है या फिर कुछ और दिन आगे? ये बुरे ही दिन है, इससे ज्यादा क्या होगा? जो हमारा देश आज आर्थिक व्यवस्था से जूझ रहा है, महंगाई से, बेरोजगारी से, हर चीज से परेशान। महंगाई करे, मोदी जी करे भाई 100 रुपए सिलेंडर सस्ता कर दिए, बहनों के लिए कर दिया। बहनों के लिए क्या, एक बार 450 सिलेंडर आपने 1100 रुपए करा, 1100 100 रुपए कम कर दिया, क्या करा? उसके लिए क्या है? आप हमसे ले रहे ऐसे कि भाई हम 10 साल हम आपको दे देंगे। महंगाई दिक्कत कर रही है, महंगाई तो दिक्कत है ही। भाजपा समर्थक तो कह रहे इनकम बहुत बढ़ गई है, लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। किसकी इनकम बढ़ी है? दिखाओ एक भी आदमी की। प्राइवेट लोग जो कह रहे हैं अंधभक्त है। अंधभक्त क्या है? सारा दिख ही रहा है, पूरे देश को दिख रहा है और पूरे राज्य को दिख रहा है। ये दिल्ली तो छोड़ो, हर राज्य में दिख रहा है चीज। बेरोजगारी के मारे आदमी मर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, बताइए महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। रोजगार का तो मैं ये बोलूंगा, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, आज साल में 10 करोड़। हाँ जी। और आज भारतीय जनता पार्टी बड़े गर्व से बोलती है कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देने का काम किया है। भाई और बहनों, ये राशन के पीछे लाइन लगा के और खुद कहीं और चक्कर चला रहे हैं। देश का जितना भी हमारा अच्छा क्रीम लॉबी थी वो सारी विदेश भेज दी। विदेशी कंपनियों को भारत को अधिग्रहण कर रहा है, विदेशी कंपनियां। एयरपोर्ट हो गया, सी पोर्ट हो गया, और ईडी सीबीआई को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा है कि हमारा कोई भी विपक्षी यदि हमारे ऊपर आवाज उठाता है तो ईडी सीबीआई उसे दबाने का, रोकने का काम करेगी। यानी आपको लग रहा है कि ईडी और सीबीआई स्वतंत्र नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, इशारे पे काम कर रही है। बिल्कुल। अब मीडिया भी कर रही है, मीडिया भी कर रही है, सॉरी टू से, बट जितनी भी हमारी नेशनल मीडिया है वो मोस्टली वो यही काम कर रही है। जब 2 लोगों के बीच में डिबेट होती है तो एंकर का काम होता है सवाल को पूछना, और जिनके बीच में डिबेट होती है एक पक्ष का होता है, विपक्ष का होता है,
दोनों अपनी अपनी बातें रखते हैं, लेकिन विपक्ष वाले को दबाने का काम उसी समय वो मीडिया करता है। मीडिया वाले ही उनको क्रॉस करते हैं, जबकि उन्हें नहीं करना।